सुबह जल्दी उठना वाकई फायदेमंद होता है या मम्मी पापा ने इतने साल हमें बेवकूफ़ बनाया? चलिए ये जानते हैं सेहत के पहले सेगमेंट में। हेपेटाइटिस डी से कैंसर हो सकता है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में जानिए इससे कैसे बचें। कब से परेशान, जानिए इसका रामबाण इलाज सेहत के आखिरी सेगमेंट में। सुबह देर तक घोड़े बेचकर मत सोया करो, जल्दी उठा करो। सुबह जल्दी उठकर पढ़ोगे तो ज्यादा याद होगा। बचपन में मम्मी पापा ये बातें रोज सुनाते थे, तब हम चिढ़ जाते थे। हमें लगता था सुबह उठकर ऐसा क्या हो जाएगा जो पूरे दिन में नहीं किया जा सकता। ये सवाल बचपन से लेकर आज तक मेरे मन में है। मैं नहीं हूँ अर्ली बर्ड। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों की जल्दी उठने के नाम पर रूह कांप जाती होगी। तो हमने सोचा क्यों ना जान ही लिया जाए कि जल्दी उठना वाकई फायदेमंद है भी या नहीं। कहीं ये सिर्फ बड़े बुजुर्गों की गड़ी कहानी तो नहीं। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से समझते हैं कि क्या सुबह जल्दी उठना वाकई फायदेमंद है। अगर हाँ तो इसके क्या फायदे हैं, कितने घंटे की नींद शरीर के लिए ज़रूरी है, सुबह कितने बजे उठना चाहिए और रात में टाइम पर नींद आ जाए इसके लिए क्या करें, सुनिए। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारी बॉडी का डाइजेशन फॉर श्योर बेटर होता है, हमारे सर्केडियन रिदम बेटर होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बेटर होने लगती है। बिकॉज सुबह के टाइम पे ऑक्सीजन की मात्रा एयर में बहुत अच्छी होती है। हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है बिकॉज हमारे हार्मोन्स बहुत पॉजिटिव रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो फील गुड फैक्टर कराते हैं। एंड हम बहुत पीसफुल एंड बहुत काम एंड स्टेबल फील करते हैं, कुछ अचीव हुआ फील करते हैं। एंड जब हम सुबह उठते हैं तो आप देखेंगे कि आपको पूरा दिन बहुत एनर्जी लगेगी एंड आपको लगेगा कि आप बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हो। आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क, प्रोडक्टिविटी ऑफ किसी भी तरीके का एक्सरसाइज में, हर चीज में इंप्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। तो सुबह उठने के ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 7 to 8 आवर्स की जो स्लीप है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम इतने घंटे सोते हैं एंड हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, क्वालिटी ऑफ स्लीप है, तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमें कितने बजे उठना चाहिए? सो आइडियली सनराइज के आसपास 5:30 से 6:30 के बीच में अगर हम डेली उठते हैं तो हमारी बेटर स्लीप क्वालिटी होती है एंड हमारी बॉडी के फंक्शंस इंप्रूव करते हैं। नंबर 1, रात को सोने का टाइम हमें कुछ फिक्स करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 9, 9:30 या 10, मैक्सिमम 10:30, उससे लेट नहीं, क्योंकि अगर हम लेट सोएंगे तो सुबह उठा नहीं जाएगा। एंड सोने से पहले अगर हम स्क्रीन देखते हैं तो वो बहुत हार्मफुल है। एंड अगर हम ज्यादा स्क्रीन देख रहे हैं सोने से पहले तो उससे जो ब्लू लाइट रेज इमिट होती है तो वो क्या करती है, हमारा जो स्लीप हार्मोन है उसे डिप्रेस कर देती है। तो हमें नींद ऑटोमेटिकली नहीं आती और हमें लगता है कि अभी नींद नहीं आ रही तो फोन थोड़ा और देख लें, बट इट इज वेरी वेरी हार्मफुल। हमें उसको रिप्लेस करके बुक रीडिंग की हैबिट को अडेप्ट करना चाहिए। और आप ये देखेंगे जब आप बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे, कुछ पेजेस पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिकली नींद आएगी, आपके सबकॉन्शियस में कुछ अच्छा मैटर जाएगा एंड आपकी बॉडी भी आपको थैंक यू बोलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपके रूम की लाइट्स, आप एक लाइट फिक्स करिए जो हल्की येलो लाइट होगी, जो आप वो रात को आप ऑन करके एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे आप बंद करेंगे एंड आप सो जाएंगे। डेली आप वो लाइट को फिक्स करेंगे तो बॉडी को, ब्रेन को वो हैबिट लगता है कि नाउ दिस इज द स्लीप टाइम। इट्स लाइक यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन अकॉर्डिंगली। एंड आप जब रात को सोएंगे तो जो फोन है, जो अलार्म है, उसको आप थोड़ा अपने आप से दूर रख के सोइए, क्योंकि हमें नींद जब सुबह खुलती नहीं है तो हम इमीडिएटली उसको ढूंढ के स्नूज कर देते हैं। अगर आप अलार्म को अपनी बॉडी से, अपने आप से दूर रखेंगे तो आप उसको, जब वो अलार्म बजेगा तो आप उठ के उसको बंद करने के लिए जाएंगे। एंड कोई ना कोई एक अच्छी एक्टिविटी, एक एक्साइटिंग एक्टिविटी लाइक बैडमिंटन, वॉक, मेडिटेशन, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके लिए एक्साइटिंग हो, जो आपको खुशी देती हो, वो आप सुबह के लिए फिक्स कर लीजिए कि मैं उठ के पहले वो करूंगा। उससे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। सुबह जल्दी उठने की सबसे आसान ट्रिक है रात को जल्दी सोना। जब शरीर को 7 से 8 घंटे की नींद मिलेगी, पूरा आराम मिलेगा, तो आप सुबह खुद ही जल्दी उठ जाएंगे और पूरा दिन फ्रेश फील करेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात।
हेपेटाइटिस लिवर की एक बीमारी है। इसमें लिवर में सूजन आ जाती है। ये सूजन किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे शराब पीने से, किसी दवा का साइड इफेक्ट या फिर इन्फेक्शन के चलते। जब लिवर की सूजन खास किसी वायरस की वजह से हो तो इसे वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। ये कुल 5 तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से हेपेटाइटिस बी और सी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO पहले ही कैंसर फैलाने वाला मान चुका है। अब खबर यह है कि हेपेटाइटिस डी भी कैंसर पैदा कर सकता है। ये जानकारी 28 जुलाई 2025 को WHO ने एक न्यूज़ रिलीज में दी है। हेपेटाइटिस डी के बारे में हमने और जाना एशियन हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और हेड डॉक्टर अमित मिगलानी से। डॉक्टर अमित बताते हैं कि हेपेटाइटिस डी एक गंभीर वायरल इन्फेक्शन है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी है, यानी HBV का इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस डी को डेल्टा वायरस भी कहा जाता है। ये वायरस लिवर पर असर करता है। अगर ये लंबे वक्त तक रहे तो लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर तक हो सकता है। हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन मुख्य रूप से संक्रमित खून चढ़ाने, संक्रमित सिरिंज लगाने और अनसेफ सेक्स से होता है। लेकिन हेपेटाइटिस डी तभी होगा जब कोई इंसान पहले से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, यानी अगर व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है तभी उसे हेपेटाइटिस डी हो सकता है। हेपेटाइटिस डी के लक्षण शुरू में हल्के होते हैं या ना के बराबर दिखाई देते हैं, लेकिन जब दिक्कत बढ़ती है तो लगातार थकान और कमजोरी रहती है, भूख नहीं लगती, वजन घटता है, उबकाई और उल्टी आती है, बुखार और बदन दर्द रहता है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या सूजन आ जाती है और पीलिया भी हो सकता है। हेपेटाइटिस डी के इलाज की कोई खास दवा नहीं है। कुछ मामलों में एंटीवायरल दवाएं और इंटरफेरॉन इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके और लिवर को नुकसान कम पहुंचे। बाकी से बचाव के लिए आप हेपेटाइटिस बी का टीका ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी नहीं होगा तो हेपेटाइटिस डी भी नहीं होगा। साथ ही सेफ सेक्स करें। जब भी इंजेक्शन लगवाने जाएं तो सिरिंज नई हो, इस बात का ध्यान रखें और खून किसी भरोसेमंद ब्लड बैंक से ही लें। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। अगर आपका पेट ठीक से साफ नहीं होता है, आपको अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, तो आपके लिए एक रामबाण उपाय है। आपको अलसी के बीज दही में मिलाकर खाने चाहिए। इन दोनों को पाचन तंत्र के लिए बढ़िया माना जाता है और इन्हें एक साथ मिलाकर खाने के तो और भी फायदे हैं। आर्टेमिस हॉस्पिटल में सीनियर एग्जीक्यूटिव डाइटिशियन प्रतिभा दीक्षित बताती हैं कि दही प्रोबायोटिक होता है, यानी ये आपके पाचन तंत्र में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। गुड बैक्टीरिया बोलें तो अच्छे बैक्टीरिया। इनसे हाजमा सुधरता है, गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी दिक्कतें कम होती हैं। प्रोबायोटिक से सिर्फ पेट की सेहत ही नहीं सुधरती बल्कि इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आपका शरीर बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ पाएगा। वहीं अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों होता है। सॉल्युबल फाइबर पानी में घुल जाता है और जेल जैसा पदार्थ बना लेता है। इसी फाइबर की वजह से स्टूल आसानी से पास होता है। वहीं इनसॉल्युबल फाइबर पानी में नहीं घुलता बल्कि ये स्टूल को भारी बनाता है। दही और फ्लैक्स सीड्स को आप नाश्ते या लंच में खा सकते हैं। एक छोटी कटोरी दही में 1 से 2 चम्मच फ्लैक्स सीड्स मिलाकर खाएं। फ्लैक्स सीड्स को पीस कर खाना ज़्यादा फायदेमंद है। जब भी फ्लैक्स सीड्स खाएं अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, यानी पानी खूब पिएं। इससे उसे बचाने में मदद मिलती है। हालांकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही फ्लैक्स सीड्स खाएं। इसके अलावा जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं उन्हें भी फ्लैक्स सीड्स नहीं खाने चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।